Hello friends, we are just going to start here now lecture number 3 on the basic field, on the basic concepts of measurement and unit system. As now in the last lecture we have already learned about physical quantities and its units. With measurable units is like two types, fundamental units and derived units. And after that we have also discussed about the short notes of SI unit system. But at now we are going to start here to learn about what is supplementary units. By supplementary units are that types of physical units which is defined after SI unit system. भाई जनरली ऐसा है कि जब 1971 के अंदर एसआई यूनिट सिस्टम बाइफरकेट हुआ जिसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज को उन्होंने अप्रूव किया, उसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिसको पीछे से ऐड किया गया, जिसको बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स नहीं बोला जाता है, लेकिन ये जो बाद में डिफाइन की गई एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज है, उस फिजिकल क्वांटिटीज को आप सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हो. क्या बोलते हो? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. भाई जनरली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की है? तो 2 टाइप्स की. द 2 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच इज एडेड आफ्टर डिफाइंड एसआई सिस्टम, दैट फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज supplementary units. That units is derived in 2 ways. First of all, plane angle. Second one is solid angle. What is the plane angle? But generally we can say that plane angle is an arc by radius. Any circular arc is a subtended angle, is subtended any part with radius r. That part is known as plane angle. But generally we can say that plane angle is the ratio of arc by radius. Ratio of arc by radius is defined by plane angle. Is defined by plane angle. Plane angle is arc by radius. Plane angle is arc by radius. Which unit is radian, जिसको शॉर्ट में RAD के यूज से लिखा जाता है. भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का प्लेन एंगल जो है वो प्लेन एंगल डायमेंशनलेस है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है. प्लेन एंगल ऐसी चीज है जिसको लेंथ से डिवाइड किया जाता है. प्लेन एंगल ऐसा पार्ट है जिसमें दो, एक सरफेस ये, दूसरी सरफेस ये, ऐसे इन दोनों के बीच में जो एंगल सबटेंड होता है उस एंगल को आप बोलते हो प्लेन एंगल. फिर से सुनो, प्लेन एंगल क्या है? तो प्लेन एंगल इज अ रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस. तो वी कैन से दैट रेशियो ऑफ आर्क बाय रेडियस, दैट इज नोन एज प्लेन एंगल. द सिंबल ऑफ प्लेन एंगल इज थीटा. दैट सिंबल ऑफ प्लेन एंगल इज थीटा. इट्स डिस्टेंस इज x by r. Its equation is x by r. Suppose we can consider the any spherical shell of the perimeter distance, arc distance, that is x, where the radius is subtended angle at the center of sphere. Radius is a subtended angle at the center of sphere, that is theta. Then you can consider here theta is equal to arc by radius, x by r. Theta is equal to x by r. This is called plane angle. Which unit is radian? Which unit is radian? फिर सबसे पहली चीज, एक रेडियन किसको बोलेगा? व्हाट इज द 1 रेडियन? जनरली थीटा इज इक्वल टू x बाय r. मैं ऐसा बोल सकता हूं, जब x की वैल्यू 1 मीटर और r की वैल्यू 1 मीटर होती है तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन होगा. इसको बोलेंगे कैसे? When the arc of any sphere, when the arc of any sphere is unit, या तो फिर 1 मीटर, and the radius of that sphere is also 1 meter, that the defined angle between that two arc by radius, it will be 1
रेडियन, इट विल बी 1 रेडियन। भाई अगर मैं ऐसा बोलूं कि रेडियन वैल्यू फाइंड आउट कैसे, भाई कोई भी एंगल फाइंड आउट होता है डिग्री फॉर्म में, कोई भी एंगल फाइंड आउट होता है डिग्री फॉर्म में। तो भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। भाई ये 1 डिग्री के दूसरे कन्वर्जन्स भी है, जैसे कि 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 16 सेकेंड, इज इक्वल टू 60 सेकेंड। भाई ये क्या है, इट इज अ मल्टीपल नंबर, बट इफ आई हैव टू फाइंड आउट 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स 1 by 60 degree. If I have to find out 1 second, then 1 by 60 minute. मानिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, बट 1 मिनट इज इक्वल टू 60th part of 1 degree. It is the 60th part of 1 degree, it will be 1 minute. 60th part of 1 second, it will be 1 minute, it will be 1 second. Then you can also find out that the plane angle, which is the symbol of theta, it is in a different way, different form of this one. Then the next is solid angle. भाई solid angle क्या है? भाई आपने वॉलीबॉल देखा है, वॉलीबॉल यूं खेलते हैं भैया, उस वॉलीबॉल के ऊपर ब्लैक और व्हाइट जैसे कुछ स्पेरिकल सरफेस होते हैं। भाई इसमें से कोई एक स्पेरिकल सरफेस गैस करो। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक एनी सरफेस ऑफ ब्लैक और व्हाइट डॉट्स ऑफ अ वॉलीबॉल, इट इज एम्प्टी। The four side of that is going to take a place at the center of volleyball O. तो वॉलीबॉल के सेंटर O के साथ R जितने डिस्टेंस पे रखे हुए जितना एरिया कवर्ड होता है उस एरिया और रेडियस का रेशियो, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। फिर से समझ लो, सॉलिड एंगल माने क्या है, तो कोई भी सरफेस के 4 साइड को इकट्ठा करके जो एक सेंटर पे एरिया कवर्ड होता है उसको बोलते हो सॉलिड एंगल। इन द सिंपलिसिटी यू कैन से दैट सॉलिड एंगल इज एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस divided by radius square. It is denoted by omega. It is the symbol. The symbol of solid angle is omega, which is defined by a by r square. Which is defined by a by r square. Unit is t radian. Unit is t radian. उसका symbol ऐसा. उसका symbol ऐसा. But this is the solid angle and this is the plane angle are the two physical quantities of supplementary units भाई ये जो दोनों यूनिट्स है उसको आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरह यूज करते हो। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द यूनिट सिस्टम। भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी यूनिट सिस्टम यूज करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट मीन्स व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू यूज, रिक्वायरमेंट टू यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोई भी यूनिट को यूज करते टाइम पे कौन सी बातें को ध्यान रखना जरूरी है। भाई नंबर 1, भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कोई भी सिस्टम के लिए
कभी भी उसका सिंबल चेंज होता नहीं है। पहला मीनिंग ऐसा है, द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी does not change, it will be same at all, it will be same at all। भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का सिंबल ले लो, मीटर का m, तो वो m सेम रहता है हर एक जगह पे, कभी वो बदलता नहीं है। मीटर को आप m में लिखाओगे, टेम्परेचर का केल्विन, उसका k, तो उसको हर एक जगह पे k ही लिखाओगे। उसमें कभी कभार आप k की जगह पे c नहीं ले सकते। केल्विन को k से ही डिनोटेड किया जाता है, केल्विन को कभी c से डिनोटेड किया जाता नहीं है। सो दैट्स अ सेकंड नंबर इज you have to be proof, you have to be put a same symbol, your symbol does not change in that any case। Second one, when you write any symbol, you have not to take any other symbols like full stop, comma and whatever। That means अगर आपको किलोग्राम लिखना है तो किलोग्राम कैसे लिखोगे? केजी, तो ये सही है। पर अगर किसी ने ऐसा लिखा के डॉट जी डॉट, तो ये गलत। मिलीमीटर mm, कभी ऐसा लिखा m डॉट, तो ये गलत। That means if you have to write down the any symbol in the two word, then you cannot take any full stop or comma and the others word, other mathematical word in this case। नंबर 3, भाई अगर आपका सिंबल सिंगुलर है या तो फिर प्लूरल, सिंबल सिंगुलर है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज सिंगुलर में ली जाती है या प्लूरल में ली जाती है, यू कैन नॉट चेंज any plural symbol on the making, on the writing of that physical quantities of unit। माने कोई भी यूनिट को आप एक या उससे अधिक में यूज करते हो तो उसकी यूनिट का प्लूरल फॉर्म यूज होता नहीं है। That means the physical quantities does not change, physical quantities does not change when it's taken as either singular or plural। Physical quantities symbol does not change when it is takes either singular या plural। एक वचन माने सिंगुलर फॉर्म में या बहुवचन, that means plural फॉर्म के अंदर कभी भी सिंबल चेंज होता नहीं है। नंबर 4, भाई अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज रेशियो टर्म में दी है with acceleration, तो what is the unit of acceleration? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर अगर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखें तो वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज सेकंड। भाई वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट सेकंड। तो which unit we can write down about the acceleration? ऊपर वाला, नीचे वाला लिख सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है, रेशियो टर्म में कभी नहीं लिखा जाता, उसको सिर्फ एक ही टर्म में लिखा जाता है ms स्क्वायर। या तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ms रेज़ टू -2। कैसे लिख सकता हूं? ms रेज़ टू -2, लेकिन कभी भी ऐसे लिख सकता नहीं है। लास्ट वन ऑफ नंबर 5, कि अगर आपका कोई यूनिट कोई साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट होता है, जैसे कि फोर्स का न्यूटन, करंट का एम्पियर, if the any physical quantity's name is starting from the any scientist name, then you can write down in a small letters, you can write down in a small letters like Newton, like Newton। पर अगर सिर्फ एक टर्म में लिखना है तो कैपिटल है। ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो।
अगर साइंटिस्ट का नाम लिखना है पूरा तो ये वाला, सिर्फ नाम लिखना है तो ये वाला। मानिए अगर आपको साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना है तो पूरा स्मॉल लेटर्स में आएगा, लेकिन सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर लिखना है तो वो कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। दिस इज योर फिफ्थ रूल, दिस इज योर फिफ्थ रूल ऑफ द सिस्टम। By now, after that, we are starting the next topic, most important topic, measurement of length, mass and time in our next lecture. This is the lecture 3. अपने 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 3 लेक्चर तक का जितना भी चला है उतना सारा टॉपिक 2 बार आपके नोटबुक में लिखना है, प्रिपेयर करना है। डाउट्स हो तो मेरे को व्हाट्सएप या मैसेज करना है। ओके, थैंक यू।